राम राम दिलीप जी। ओला जी, हम तो शुरू से ही कमेटी के साथ हैं और साथ ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक करने वाली बात नहीं है। लेकिन ओला जी, आप भी कहते हैं और कमेटी के अन्य पदाधिकारी भी कहते हैं कि हम पर भरोसा रखो, पेशेंस रखो, हम सब बैठे हैं, सबका हिसाब होगा, सब ठीक हो जाएगा, हम हिसाब के बहुत नज़दीक हैं, अब हिसाब होने ही वाला है। आदि बातें हम आपकी काफ़ी सुनते हैं और सुनकर ही हम अब तक बैठे हुए हैं। ओला जी, मेरा आपसे एक सवाल है जिसका उत्तर मैं और साथ में सारे पीड़ित जानना चाहते हैं। ओला जी, हम पेशेंस और धैर्य रखने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन साहब पेशेंस और धैर्य की भी एक लिमिट होती है। हम अब तक पेशेंस और धैर्य ही रख रहे हैं। आप हम सब भूखे पीड़ित लोगों से कह रहे हैं कि पेशेंस रखो, तो जनाब हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि हम पेशेंस तो रख लेंगे और रख भी रहे हैं, लेकिन हम एकदम से भूखे हैं और भूखे व्यक्ति को अगर खाने को नहीं मिलेगा तो वो पेशेंस कहाँ से रखेगा। हमें कुछ खाने को मिले तभी तो हम पेशेंस रखें ना। मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। मैं भूखा हूँ और मुझे जैसे मान लो कि 4 रोटियाँ खाने से मेरा पेट भरता है। अगर मुझे 1 रोटी भी मिल जाए तो कम से कम मैं कुछ दिन जी तो सकता हूँ, और मुझे 1 भी रोटी नहीं मिले तो फिर मैं कैसे जीऊँगा, कितने दिनों तक जी सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से आप हमें कह रहे हो कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, लेकिन ओला जी, जो व्यक्ति 7 महीने से भूखा हो वो कितना पेशेंस हो रखे, आप ये बताइए मुझे। मानता हूँ कि आप हम सब का पेट नहीं भर सकते, ना पेट भर खाना दे सकते हैं, लेकिन श्रीमान जी, आप हमें रणवीर और सुभाष जी के गुर्गे जो बाहर बैठे हैं उनसे इतना जुगाड़ तो करवा के दे सकते हैं कि कम से कम हम 1 रोटी खाना खा के इस पेशेंस को बरकरार तो रख सकें। अगर हम कुछ हमें मिलेगा ही नहीं तो हम पेशेंस कैसे रख पाएंगे और कितने दिन रख पाएंगे। अगर हमें कुछ मिलता है तो हम शायद उनकी जमानत पे बाहर आने का वेट भी कर लें। फिर ओला जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर वो लोग सच में ही पछतावे में हैं और वो लोग चाहते हैं कि पीड़ितों को उनका जो जमा पूंजी है, जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मेहनत की कमाई है, हम उनको देना चाहते हैं, तो कम से कम उनको इतनी जरा सी जो हेल्प करने में पीड़ितों की, उनको एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। अब ये कोर्टों का जो काम है ये हमारे बस का तो है भी नहीं है, और ना ही हमने कहीं कोर्टों में दाव पेच फंसाया है, तो फिर हमें किस चीज़ की ये सज़ा मिल रही है। साथ ही में ओला जी, आपको भी, नरेश जी को और रुगाराम जी को भी, हम सब पीड़ितों ने इस नेक्सा में सब कुछ गंवा दिया है। अगर हम जिंदा भी हैं तो वो मान लो एक जिंदा लाश बनकर जी रहे हैं। इस तरह से जीना भी कोई जीना नहीं होता है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हम सबकी कुछ आर्थिक मदद की जाए तो हम पेशेंस रख पाएंगे। अगर कुछ आर्थिक मदद ही नहीं हो पाएगी तो हमारा पेशेंस और हमारा भरोसा सब टूटता जा रहा है, और अब तो ऐसे लगने लग गया है कि जुलाई लास्ट तक का इंतज़ार होना भी मुश्किल है। इसलिए मेरे सभी कमेटी के पदाधिकारियों से और ओला जी स्पेशली आपसे निवेदन है कि कम से कम पीड़ित लोगों को कुछ राहत तो दी जाए। हर व्यक्ति पीड़ित है इसमें, जो शुरू में लगा था वो भी पीड़ित है, जो उससे 1 महीने पहले लगा था वो भी पीड़ित है। जिस व्यक्ति ने 7 महीने इंतज़ार किया है वो हर तरीके से पीड़ित है। सब लोगों ने, किसी ने बैंक से लोन ले रखा है, किसी ने गोल्ड लोन ले रखा है, किसी ने प्रॉपर्टी लोन ले रखा है, किसी ने कुछ रख रखा है, किसी ने प्राइवेट लोगों से ले रखा है। हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई कर्जदार है। हम तो पेशेंस रख लेंगे और अब तक रखा भी है, लेकिन हमारे जो पीछे हैं, हमें जो मांगने वाले हैं, जो हमारा जिन पर कर्ज है, जिनसे हमने कर्ज ले रखा है, वो लोग पेशेंस नहीं रख रहे हैं। तो ओला जी, मेरा आपसे फिर यही अनुरोध है कि कम से कम आप हमें पूरी राहत ना दे सकें,
मैं मानता हूं कि पूरी रात आप नहीं दिला पाएंगे, फिलहाल आपके भी ये हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम हमें कुछ राहत तो चाहिए। अगर राहत मिलेगी तो हमारा पेशेंस अपने आप बढ़ जाएगा, हम कम से कम एक चैन की सांस ले तो पाएंगे। हम तो खुद 7 महीने से घुट घुट के जी रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये ऑडियो कमेटी तक और ओला जी तक पहुंचने के बाद में शायद कुछ सकारात्मक डिसीजन लेंगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद।